एक ऐसा एनिमे जो कि शायद 2001 के करीब आया होगा एंड उस टाइम पे उस एनिमे की ऐसी फैन फॉलोइंग हो गई थी कि काफी सारे एनिमे उसके सामने कुछ नहीं थे। पोकेमॉन, डोरेमोन, शिनचैन ऐसे काफी कार्टून एनिमे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उस एनिमे ने इतने कम टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी गेन की थी कि वो सिर्फ एनिमे तक सीमित नहीं रह गया था। उसके टॉयज हमारे हर घर में रहते थे, हम सबको उससे खेलना पसंद था, लेकिन अचानक से वो एनिमे ऐसे डाउनफॉल में गया कि आज उस एनिमे को कोई जानता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं द कंप्लीट राइज एंड फॉल ऑफ बेब्लेड। बेब्लेड का फर्स्ट एपिसोड आया था 2001 में, लेकिन इंडिया में कब आया था? तो बेब्लेड अराउंड 2006 के करीब पे इंडिया में आया था ऑन कार्टून नेटवर्क एंड उसके बाद इसकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल पे जाने लगी। इसके हर एक एपिसोड के रिलीज होते होते इसके फैंस उतने ही बढ़ते गए। अब इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन हो सकता था, इस एनिमे की स्टोरी, साथ में एनिमेशन जो कि इसको और ही मजा दिला देता था। सेकंड, इसके इतना पॉपुलर होने का एक और रीजन था, वो अलग सी स्टोरी जिसको हमने आज तक नहीं देखा था। एक ऐसा टॉय जिसके अंदर कुछ मिस्टिकल क्रिएचर रहते हैं एंड जब हम बेब्लेड को स्पिन करते हैं तो उसमें से वो बिट बीस्ट निकल आते हैं। अब वो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, वो कैसा बिट बीस्ट रखता है। हर एक बिट बीस्ट की अपनी अलग पावर होती है, लेकिन हमें जी रेवोल्यूशन तक क्या क्या देखने को मिला वो हम शायद बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अचानक से क्यों इतना पॉपुलर एनिमे जिसकी फैन फॉलोइंग एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एनिमे में से एक थी, अचानक से वो गायब कैसे हो गया? इसके अगर हम लोग डाउनफॉल की बात करें तो वो अचानक से नहीं हुआ था। इस एनिमे का डाउनफॉल एक सीरीज बाय सीरीज में हुआ था, मतलब कि जैसे ही एक सीजन खत्म हुआ उसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। और मैं बात कर रहा हूँ जी रेवोल्यूशन की। जी रेवोल्यूशन काफी बढ़िया सीजन था बेब्लेड ओरिजिनल का, जिसके सीजन देख के मजा आ गया था एंड फाइनल फाइट जो कि हमको एंडिंग में दिखाई गई थी, जिसकी एंडिंग के साथ सीजन 3 को खत्म कर दिया गया था, विच इज टाइसन वर्सेस काई। लेकिन हम लोग को पता है उस एनिमे के लास्ट एपिसोड के बाद हम लोग कितना इंतजार किए थे, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। अब देखो, उसके बाद हमें एकदम ही नया बेब्लेड देखने को मिला, विच इज बेब्लेड मेटल फ्यूजन, जिसकी एनिमेशन सही थी, स्टोरी भी ठीक थी, लेकिन कैरेक्टर्स बिल्कुल नहीं। कैरेक्टर्स हमें अपने ओरिजिनल वाले तो दिखे ही नहीं। टाइसन, काई, रे, मैक्स सब गायब। उसकी जगह हमें बिल्कुल नए कैरेक्टर्स, बिल्कुल नई स्टोरी एंड एक अलग ही सुकून जो था वो चला गया अचानक से, क्योंकि इसमें हमें अपने ओरिजिनल कैरेक्टर जिनसे हम लोग कनेक्ट हो चुके थे वो हटा दिए गए। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था, एक बार फैंस ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, एक अपडेट है। उसके बाद हमें नए एनिमे मिल गए, नए कैरेक्टर्स मिल गए, उनकी स्टोरी एंड। लेकिन इसके बाद आया बेब्लेड बर्स्ट, जिसने पूरी ही तरीके से इसको डाउनफॉल में डाल दिया। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ अभी भी लोग बेब्लेड बर्स्ट देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट मैं तुमसे पूछूंगा, तुम एक बार बेब्लेड ओरिजिनल को इन दोनों सीजन से कंपेयर करो, मतलब मेटल फ्यूजन और बेब्लेड बर्स्ट को भी एक साथ रख दोगे ना, तब भी जो बेब्लेड ओरिजिनल ने अपनी स्टोरी या फिर अपने फैंस बनाए थे वो आस पास भी लोग नहीं जा सकते हैं। अब शायद कुछ इन्हीं रीजन के चलते इस एनिमे का डाउनफॉल होना चालू हुआ, क्योंकि इनने पहले अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को छोड़ा, उसके बाद नए कैरेक्टर्स पे अपडेट करते गए एंड धीरे धीरे इन लोगों ने हर एक कैरेक्टर को छोड़ दिया एंड आखिरी में बेब्लेड बर्स्ट पे आकर अटक गए, जिस वजह से शायद हम लोग कह सकते हैं इसका एक काफी बुरी तरीके से डाउनफॉल हुआ। अब देखो, ऐसा नहीं है कि बेब्लेड एक अच्छा एनिमे नहीं था, लेकिन भाई बेब्लेड बर्स्ट को अगर तुम कंपेयर करोगे तो भाई बेब्लेड ओरिजिनल की वजह कभी नहीं ले सकता है एंड मुझे नहीं लगता है कि बेब्लेड बर्स्ट कभी भी उस लेवल पे जा सकता है जिस लेवल का ऑरा अपना बेब्लेड ओरिजिनल लगता था। मतलब टाइसन, काई, रे, मैक्स ये सब अलग ही थे एंड काई को कोई नहीं भूल सकता है। अब तुम लोग से मैं पूछता हूँ, तुम लोग किसके फैंस हो, बेब्लेड ओरिजिनल के या फिर किसी और दोनों सीजन में से? लेट मी नो कमेंट बॉक्स एंड तुम्हारे इस पे क्या ओपिनियन है, ऑल्सो लेट मी नो कमेंट बॉक्स। और मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।